नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड में जो नंबर्स होते हैं 1 to 9, उन नंबर्स के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमारी लोशो ग्रिड में, जिसको हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से भरते हैं, कोई भी नंबर बैलेंस नहीं है। अब नंबर बैलेंस कब नहीं होते? जब या तो वो नंबर्स मिसिंग हो हमारी ग्रिड में से, या फिर वो रिपीटेटिव हो। रिपीटेटिव मतलब जैसे 9 आपकी ग्रिड में 2 से ज्यादा, जब भी कोई नंबर 2 की संख्या में हमारी ग्रिड में होता है तब वो बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। हर एक की ग्रिड में हर नंबर बैलेंस नहीं हो सकता। तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें हमारी क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं, उसमें हमारी रेमेडीज हेल्प करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिस्टल्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं उस नंबर को बैलेंस करने में। तो जैसे हम कभी भी लोशो ग्रिड के में मिसिंग नंबर्स या रिपीटेटिव नंबर्स कैसे देखते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ पाथ नंबर और साइकिक नंबर होता है, साइकिक नंबर वो जिसे हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, और लाइफ पाथ नंबर वो जिसे हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं। साइकिक नंबर वो होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आता है। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1977, तो उसका 5 जो है वो उसका ड्राइवर नंबर हुआ, साइकिक नंबर हुआ। और जब आप उसको पूरा ऐड कर देंगे, मतलब 5 + 9 + 1977, इसको पूरा ऐड कर देंगे, सिंगल 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 ऐड करते जाइए, तो जो आपको नंबर मिलेगा विच इज 38, उससे जो नंबर बनेगा 2, वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। तो जब आप लोशो ग्रिड में नंबर्स फिल करते हैं, तब अगर आपके नंबर्स बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब 2 से ज्यादा संख्या में, कई बार होता है लोगों के पास 4 9 हो जाते हैं, लोगों के पास 4 1 हो जाते हैं, 3 3 हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में, या 4 2 हो जाते हैं। जैसे 2000 बॉर्न जो बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 2022 में बॉर्न हुआ है, तो अपने आप ही उसकी ग्रिड में 2 2 तो वैसे ही आ गए, और जो तीसरा 2 है जो कि हमें सेंचुरी से मिला है, दैट मतलब उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 0.45% होती है। जैसे हमारे जो हम 19 में पैदा हुए, 1977 वाले की जो वैल्यू होगी 19 की, वो 0.45 होगी, पूरी 1 या पूरी 9 नहीं होगी। तो ऐसे जब हम लोशो ग्रिड को फिल करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अब लेते हैं कि हमने यही डेट ऑफ बर्थ ली और हमने लोशो ग्रिड बनाया। लोशो ग्रिड कुछ इस तरह से बनता है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। अब उसके अंदर जब आप इस डेट ऑफ बर्थ को भर देंगे तो वो इस तरह से भरी जाएगी। तो जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया 5 सितंबर 1977, अब इस डेट ऑफ बर्थ को हम लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। इस डेट ऑफ बर्थ में जो साइकिक नंबर है या ड्राइवर नंबर है वो 5 है, वो हम लिख लेंगे, हर प्लेस फिक्स्ड है। उसके बाद हम लिख लेंगे 591977 को हम फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इनको सबको ऐड करेंगे उसका लाइफ पाथ निकालने के लिए। तो 5 + 9 + 1 + 9 + 7 + 7, जिससे 38 से 11 आएगा, 11 से 2 आ जाएगा। सिर्फ उस सिंगल डिजिट 2 को हम लोशो ग्रिड में फिल कर लेंगे। अब देखिए जो जो नंबर इसमें मिसिंग है लोशो ग्रिड में, ये सारे नंबर्स हैं। तो अब आपने देखा कि इस तरीके से हम लोशो ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। लोशो ग्रिड में जैसे कि हर जगह एक नंबर के लिए फिक्स है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे भी वो नंबर्स आएंगे आप उनको वैसे ही फिल कर देंगे। पूरी डेट ऑफ बर्थ को पहले आप फिल कर देते हैं, उसके बाद उसका टोटल जो होता है, उस लाइफ पाथ का जो सिंगल डिजिट आता है, आप सिर्फ उसको लोशो ग्रिड में फिल करते हैं। अब आप अपनी लोशो ग्रिड को समझेंगे कि उस लोशो ग्रिड में क्या नंबर मिसिंग है और क्या नंबर 2 से ज्यादा है, रिपीटेटिव मतलब ज्यादा 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या ज्यादा आ रहा है। जब भी वो नंबर्स मिसिंग होंगे या रिपीटेटिव होंगे, तब वो आपकी लाइफ में बैलेंस खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इशू देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर आपकी लोशो ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है, कभी भी हमारी लोशो ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होता है, देखिए जिनकी ग्रिड में 1 सिंगल टाइम आता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मिसिंग, बिकॉज जो सेंचुरी से 1 9 जो हम सेंचुरी के नंबर लेते हैं, अगर वो सेंचुरी, हम जो 19 सेंचुरी वाली बात कर रहे हैं, 19 जिनका आता है, तो वो 0.45% ही वैल्यू रखता है। अब जो 2000 वाले बच्चे हैं उनकी ग्रिड में वैसा नहीं है, अगर उनकी ग्रिड में 1 या 9 आता है तो वो पूरी पूरी वैल्यू रखता है। तो
अब हम इसको कैसे लेंगे कि 1 अगर एक बार भी आ रहा है, 9 अगर एक बार भी आ रहा है, इट मीन्स उसका पूरा इफेक्ट हमको नहीं मिल रहा। तो 1 अगर हमारी लोशो ग्रिड में एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सन की एनर्जी हमारी लाइफ में कम है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सन की एनर्जी अगर आपकी उसमें कम है, लोशो ग्रिड में, आपकी लाइफ में, तो आपको पहनना चाहिए सनस्टोन। ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि अगर 1 नंबर मिसिंग होता है तो आपको मालूम है कितनी सारे इश्यूज आते हैं। हमें नेम फेम मिलने में इशू आता है, हम जितना भी काम कर लें हमें कभी उसका नाम नहीं मिलेगा। हमें डिसीजन मेकिंग में इशू आता है कि हम कोई भी डिसीजन को ना एकदम ले नहीं पाते। हम हमारे डिसीजंस जो है, वो पावर जो होती है डिसीजन मेकिंग की, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। रिस्क कभी भी आप नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, रिस्क लेने में आपको इश्यूज आएंगे। आप जो है ना, कोई भी चीज की प्लानिंग करेंगे तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ये सारे इश्यूज उन लोगों को आते हैं जिनकी ग्रिड में नंबर जो 1 होता है वो सिर्फ एक ही बार आता है। अगर वो 19 की मैं बात करें, जो सेंचुरी 19 सेंचुरी वाले हैं, उनकी अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर ये 2000 बॉर्न बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है, तब वो पूरी पूरी वैल्यू रखता है। तो उसके लिए बेस्ट स्टोन होता है सनस्टोन। आप सनस्टोन को पहनिए। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके के गवर्नमेंट का वो है, तो आप सनस्टोन पहन सकते हैं। अब अगर हम इसी 1 नंबर की बात करें कि ये नंबर बहुत टाइम रिपीटेटिव आ गया है, तो देखिए जब नंबर रिपीटेटिव आ जाता है, जैसे 1 अगर आपकी ग्रिड में 3 या 4 बार आ गया है, तो 4 बार 1 आने से ही बैलेंस खराब हो गया। फिर वो अपना काम नहीं करेगा जो हमें उससे चाहिए। फिर बंदे के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत एरोगेंस, और साथ ही साथ पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे में सबसे पहली रेमेडी तो है बहुत सारा पानी पिए, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और इसके साथ साथ आप कुछ ऐसा पहने जो कि आपकी इस गर्मी को शांत करे, तो आप उस केस में मूनस्टोन पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 अगर मिसिंग है आपकी ग्रिड में, और आपको उसकी वजह से क्या है, इमोशनल बैलेंस नहीं रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूटी में, फेम में आपको कमी आ रही है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं, कोई काम आप ऐसा करते हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, पर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते, ऐसे केस में आप मूनस्टोन पहन सकते हैं। अगर 2 नंबर रिपीटेटिव है, बहुत सारी बार आ रहा है, तब भी इमोशनल बैलेंस खराब हो जाता है, वो बंदा बहुत ही इमोशनली डाउन, ड्रेन या फिर इरिटेबल रहेगा। ऐसे में भी आप मूनस्टोन पहन सकते हैं उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और बहुत ज्यादा लो फील करते हैं अगर, तो फिर आपको मूनस्टोन नहीं पहनना है, फिर आपको पहनना है कोई एनर्जेटिक स्टोन, जैसे सनस्टोन की एनर्जी, या टाइगर आई की एनर्जी, या कार्नेलियन की एनर्जी। अब तीसरा नंबर जो होता है 3 नंबर, आपको पता है 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। तो गुरु क्या करता है, नॉलेज देता है, रिस्पेक्ट मिलता है हमें, उससे नॉलेज मिलती है हमें, लाइफ में हमें तरक्की मिलती है, ग्रोथ होती है, पैसा आता है। तो 3 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप पहन सकते हैं सिट्रीन, जो कि आपको नेम फेम मनी तीनों ही चीजें दिलाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, और आप जैसा चाहते हैं वैसी आपको बिजनेस ग्रोथ और जॉब में ग्रोथ देगा। अगर 3 नंबर बहुत टाइम रिपीटेटिव हो जाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े रहते हैं, हमेशा डीप थिंकिंग। अगर 3 बहुत बार आ जाए, या 30 से 3 आ जाए, वो लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। ऐसे में उनको अपने माइंड को शांत करने के लिए या तो एमेथिस्ट पहने या मूनस्टोन पहने, ये आपकी हेल्प करेगा। और या फिर अगर आपको एनर्जी कम लगती है, तो भी आप टाइगर आई के लिए जा सकते हैं, तब आपको सिट्रीन पहनने की जरूरत नहीं है। अगर 3 आपकी ग्रिड में बैलेंस है, तब भी आपको सिट्रीन पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 अगर एब्सेंट है, तो आप सिट्रीन पहनेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 अगर आपकी ग्रिड में एब्सेंट होता है, तो आपके अंदर काफी सारी चीजें, जैसे कि टेक्निकल फील्ड की थोड़ी सी कमी, मैथ्स में आप वीक हो जाते हैं, कैलकुलेशंस में आप वीक हो जाते हैं, एक जो रूटीन होता है ना, कई लोग होते हैं ना एकदम रूटीन से चलने वाले, वो आपका मिसिंग हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको दिमाग से रिलेटेड होता है ना, एक वीकनेस लगती है। तो ऐसे केस में अगर 4 नंबर मिसिंग है, तो आप पहन सकते हैं सुलेमानी हकीक, एगेट स्टोन। और अगर आपका 4 बहुत टाइम रिपीटेटिव हो रहा है, तो उस एनर्जी को भी आपको बैलेंस करने की जरूरत है, उसके लिए भी आप सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं।
अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 इज द वेरी, वैसे तो सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रिड के, पर 5 जो होता है ना बिल्कुल सेंटर में, देख रहे हो ना आप, ग्रिड के सेंटर में आता है, पूरी ग्रिड को बैलेंस करने का काम करता है 5। ये जिन लोगों के पास होता है ना उनको लाइफ में एक बैलेंस रहता है, वो जो भी कुछ अचीव करते हैं उसमें एक बैलेंस फील करते हैं। पर जिनके पास नहीं होता उनको अपनी लाइफ में हमेशा एक बैलेंस की कमी रहती है। हमेशा वो सोचते हैं कि क्या मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, कितना भी अचीव करने पर समथिंग इज मिसिंग। तो ऐसे में अगर 5 ग्रिड में नहीं होता तो आपको पहनने चाहिए ग्रीन कलर के स्टोन्स। ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, ऑनेक्स हो गया ग्रीन, आप उसके बाद पेरिडॉट पहन सकते हैं, और इसके सिवा चौथा ग्रीन जेड। इन स्टोन्स को आप पहन सकते हैं। या फिर मैं अभी सिर्फ जेमस्टोन्स की कोई बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्रिस्टल्स की बात करूंगी। तो ये चारों ही क्रिस्टल्स में आते हैं, इनमें से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर 5 बहुत बार रिपीटेटिव हो जाता है तो भी इश्यूज आते हैं। वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बंदा बहुत ज्यादा लेजी आलसी होता है, और बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो भी वो नंबर को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में जब उसकी एनर्जी को बैलेंस करना है, लेजीनेस को दूर करना है, तो आप उस केस में पहन सकते हैं टाइगर आई या सनस्टोन। अब बात आती है 6 नंबर की। 6 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग होता है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पैसा किसको नहीं चाहिए, ये होता है शुक्र, शुक्राचार्य का नंबर। तो ये आपकी लाइफ में पैसे को लेकर आता है, प्यार को लेकर आता है, फैमिली लव को लेकर आता है। तो ये नंबर जरूर ग्रिड में होना चाहिए। अगर ये नंबर ग्रिड में नहीं है तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे। तो 6 नंबर के लिए अगर मिसिंग है तो आप जिरकॉन पहन सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस चीज की कमी है। अगर लाइफ में प्यार की कमी है तो रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, हमारा एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है रोडोनाइट रोज क्वार्ट्ज का, वो भी आप पहन सकते हैं। सिर्फ रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको लगता है कि मनी अट्रैक्ट करनी है तो उस केस में आप या तो जिरकॉन पहने, क्योंकि उसे डायमंड का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड, वैसे मैं जेमस्टोन की बात नहीं कर रही थी, पर आप डायमंड भी पहन सकते हैं। अब आती है बारी अच्छा 6 नंबर अगर रिपीटेटिव हो जाए तो क्या होता है। देखिए 6 नंबर रिपीटेटिव हो जाए ना तो भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कर देता है पर्सन को। वो पर्सन अपनी फैमिली के लिए बहुत इनसिक्योर रहता है। आपने वो पेरेंट्स देखे होंगे ना जो हमेशा गोद में बच्चों को उठाए घूमते रहते हैं, अगर बस में भी छोड़ने आते हैं स्कूल तो गोद में लेकर आते हैं कि लाके लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। उस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं 6 नंबर वाले, जिनका 6 बहुत ज्यादा होता है, अपनी फैमिली के लिए ओवर पॉजिटिव, ओवर लव। तो ऐसे में भी, और बंदा थोड़ा वही अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ऐसे में भी आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है कि आप उसकी एनर्जी को बैलेंस करें। आप ऐसे में रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं क्योंकि वो हार्ट चक्र को बैलेंस करने वाला स्टोन है। तो ये आपके 6 नंबर को भी बैलेंस करता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें, आपको लगता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। अब बारी आती है 7 नंबर की, जो कि होता है केतु का नंबर। ये हमें स्पिरिचुअलिटी देता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो ठीक है। अगर 7 बहुत रिपीटेटिव आ जाता है तो पर्सन को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइफ में। इसको बैलेंस करने के लिए आप अगेन अगेट स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि राहु केतु को दोनों को ही बैलेंस करता है अगेट स्टोन। तो उसके लिए आप अगेट स्टोन पहन सकते हैं। मैं अभी बिल्कुल भी कैट्स आई की बात नहीं कर रही हूँ, और जो हम उसके लिए पहनते हैं, राहु के लिए पहनते हैं, उस स्टोन की भी कोई बात नहीं कर रही हूँ। अभी हम सिर्फ क्रिस्टल्स की बात करेंगे। तो इसके लिए आप एगेट स्टोन पहन सकते हैं। अब बारी आती है 7 के बाद 8 नंबर की। शनि का नंबर है जी, ये तो कहते हैं ना न्याय के देवता, उनका नंबर है। तो 8 अगर आपकी ग्रेड में नहीं है तो सेविंग्स करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जॉब में आपको इश्यूज आएंगे। तो 8 नंबर भी बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में। 8 नंबर आपके पास अगर बैलेंस है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये मिसिंग है तो सेविंग्स का इशू आपको आएगा। ऐसे केस में आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, काइनाइट पहन सकते हैं। अगर आपका 8 रिपीटेटिव है, बहुत बार 8 आ रहा है, तो ये मान के चलिए आपकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स होगी, और आपको बहुत मुश्किल से हर काम करने का, मतलब होता है ना, हर कोई भी काम करने जाते हो तो अटक अटक के करता है या तो होता ही नहीं है काम। ऐसे में उसको बैलेंस करने के लिए, 8 को बैलेंस करने के लिए भी, क्योंकि गुस्सा, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे सीधा असर करता है, ऐसे केस में भी आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। अब बात आती है 9 नंबर की। तो ये जो 9 नंबर है, ये है हनुमान जी का नंबर, ये है मंगल का नंबर। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हर काम को स्पीड देते हैं।
आपकी लाइफ में मंगल क्या करता है, फायर का काम करता है। तो जब ये नंबर नहीं होता, या फिर जो मैंने बताया 19th सेंचुरी वाले लोग हैं जिनके में 19 आता है, तो वो 9.45% ही वैल्यू रखता है, 1 भी नहीं रखता, तब आती है आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। आप कोई भी काम करने जाते हैं, आपके काम ही नहीं होते, प्लानिंग बहुत अच्छी है, काम हो नहीं रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, आप आलसी हो जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी लगती है, हमेशा ऐसा लगता है सोते रहें। ऐसे केस में आपको जो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आपका 9 मिसिंग है या कम, जैसे मैंने बताया कि कम है, एक ही बार है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कार्नेलियन या रेड जेस्पर। ये स्टोन आपको बहुत ही एनर्जेटिक बनाएगा, आपके काम चुटकियों में होने शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो और बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप कंसल्टेशन लेके पूछ सकते हैं। तो कार्नेलियन इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर 9 बहुत बार आ जाता है तो पर्सन इम्पेशेंट हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी हर चीज चाहता है, हर काम को फटाफट से कर देता है, होता है ना, बिना सोचे समझे कर दिया, तो उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो ऐसे में जब हमें 9 की एनर्जी को बैलेंस करना होता है तो हमें शांत रहने की जरूरत होती है। तो उस केस में मून स्टोन या एमेथिस्ट आपकी हेल्प करता है। तो ये हुए 1 to 9 नंबर के क्रिस्टल्स जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो ये न्यूमरोलॉजी ग्रिड है इसको बैलेंस करने में, जो भी कमी आपकी लाइफ में है उसको करने में। क्रिस्टल्स को आप डिफरेंट फॉर्म्स में पहन सकते हैं, चाहे आप उसका ब्रेसलेट पहनिए, चाहे आप उसकी माला, इयररिंग्स, रिंग्स, कुछ भी पहन सकते हैं आप। उस स्टोन को एक रफ फॉर्म में, एक बॉल फॉर्म में, एक पिरामिड फॉर्म में, टम्बल्स के रूप में, किसी भी तरीके से, आजकल तो इसके हैंगिंग्स भी आ रहे हैं, इसके ड्रीम कैचर्स भी आ रहे हैं, आप किसी भी फॉर्म में उसको अपने आसपास रख सकते हैं। क्रिस्टल्स को क्लेंस कैसे करना है, क्रिस्टल्स को कैसे उनका देखरेख करनी होती है, कौन से क्रिस्टल्स आप सनलाइट में चार्ज कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स आप मूनलाइट में चार्ज कर सकते हैं, किन क्रिस्टल्स को आपको बिल्कुल पानी में वॉश नहीं करना है, ये सब मैंने वीडियोस में बनाया हुआ है। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्रिस्टल को कैसे क्लेंस किया जाता है और कैसे उसका ध्यान रखा जाता है। क्रिस्टल्स को जब भी आप यूज़ करें वो आपको एनर्जाइज होके मिलते हैं, उसके बाद आप खुद भी टाइम टू टाइम उनको क्लेंस और एनर्जाइज करते रहिए। इससे आपको क्रिस्टल बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देंगे और आपको इफेक्ट्स मिलेंगे भी जल्दी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वेबसाइट का लिंक जिस पर सारे क्रिस्टल्स मौजूद है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। नमस्कार।